एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3, रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस इन लोएस्ट फॉर्म। कि आपने जो रैशनल एक्सप्रेशंस हैं इनको लोएस्ट फॉर्म में करना है, यानी कि आपने इनको फॉर्मूलाज लगाकर सिंपल करके इसको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको पहले सिखाते हैं फैक्टराइजेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 की फैक्टराइजेशन किस तरह होगी। तो इसकी फैक्टराइजेशन जिस मेथड से करेंगे दैट इज मिड टर्म ब्रेक। और मिड टर्म ब्रेक के लिए हम आपको एक शॉर्ट सा मेथड सिखाते हैं। आपने स्क्वायर वाली वैल्यू को और कांस्टेंट को जो है पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो आपने क्या करना है, स्क्वायर वाली वैल्यू को और लास्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना है। तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करवाने से देखें प्लस 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 1 4 जा 4 और जो सेंटर वाली वैल्यू है वो क्या है -4। तो ऐड सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास क्या आना चाहिए -4। हम लिखेंगे मल्टीप्लाई अपने रफ वर्क में मल्टीप्लाई +4 एंड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट -4। होता क्या है कि आपने मिड टर्म ब्रेक में आपने फर्स्ट वैल्यू को और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो हमने जो मल्टीप्लाई कर लें उसके ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो +4 आए। और अगर उन्हीं फैक्टर्स को, फैक्टर्स मींस कि हमने देखना होता है कि 4 जो है वो कौन कौन से टेबल में आता है, और वो जो ऐसे 4 जो है वो 1 और 4 के 1 के टेबल में आता है, 4 जो है वो 2 के टेबल में आता है, दैट्स कॉल्ड फैक्टर्स। तो हमने क्या करना होता है, इन्हीं फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो +4 आना चाहिए, और इन्हीं फैक्टर्स को अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए -4 आना चाहिए, जो उसकी सेंटर वाली टर्म होती है। तो हम +4 है, 4 को देखें 1 और 4, अगर हम इन 1 और 4 को लें और इसको ऐड करें तो 5 आंसर आ जाता है, जबकि हमारे पास ऐड करने से भी -4 आना चाहिए। और अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 आता है। इट्स मीन दैट ये फैक्टर हमारे काम का नहीं है, हम इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद हम इसका दूसरा फैक्टर लेते हैं 2 एंड 2। अगर 2 और 2 अगर इसको ऐड करें तो हमारे पास आता है, ये देखिए 2 और 2 को ऐड करें तो हमारे पास आता है +4, जबकि हमें और सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाता है, सब्ट्रैक्ट इसने होना नहीं है क्योंकि दोनों के साइन जो है वो प्लस के, दोनों के साइन प्लस के हैं, तो इसका आंसर आएगा +4, जबकि हमें ऐड करने से -4 चाहिए। इट्स मीन दैट कि इसके साइंस में इश्यू है। अगर हम इसको माइनस कर दें और इसको भी माइनस कर दें तो सेम साइन ऐड होते हैं और आंसर पर सेम साइन लगता है, तो ऐड करने से तो हमारे पास -4 आ गया। अब इसी फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4। इट्स मीन दैट कि 4 के ये जो फैक्टर्स थे -2 एंड -2 वो बिल्कुल सही है, जो इस -4 की जगह पर रिप्लेस किए जा सकते हैं। आसान से मेथड आपको बता रहा हूं, एक्स स्क्वायर को आप एज इट इज कॉपी करें, +4 को भी आप एज इट इज कॉपी करें। इस पोर्शन में मिड टर्म की जगह पर आपने -2x और -2x जो फैक्टर्स थे वो यहां पर पुट कर देने हैं। उसके बाद फर्स्ट 2 टर्म में से आपने कॉमन लेना है और सेकंड 2 टर्म में से आपने कॉमन लेना है। यहां से कॉमन लेते हैं तो आता है जी x -2, ये साइन यहां पर आ गया, यहां से कॉमन आएगा 2x -2, ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, 2 2 जा 4, x -2 एंड x -2, ये इसके क्या है जी फैक्टर्स हैं। चलिए यहां पर आते हैं, इसी प्रोसेस को यहां पर रिपीट करते हैं। एक्स स्क्वायर या इस के हमने फैक्टर्स बनाए हुए थे -2x +4, और यहां से क्या करेंगे 2 कॉमन लेंगे तो आपका आंसर आएगा x² -4 जी। इन दोनों में से कॉमन लेते हैं जी x, तो क्या आएगा जी x -2, ये माइनस कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे 2 बाहर और 2 2 जा 4, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा जी, ये 2 x² -4, इसको स्केल की फॉर्म में बनाएं, स्केल पे हाथ रखें और ये क्या होगा x + 2 x -2, और जो आइडेंटिटी यूज हो रही है यहां पर वो है a² - b², a + b a - b, x + 2 x -2। जो ब्रैकेट्स के अंदर है उनको एक दफा लिखें, ब्रैकेट्स के बाहर वाले को एक दफा लिखें। इनफैक्ट यहां पर भी कॉमन ही लिया गया है।
ये इससे कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर बचे होगा x माइनस 2 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 2। जी, यहां से क्या करेंगे, इसका पार्ट नंबर 7 है, यहां से क्या करेंगे 64x जो है वो हम ये ले लेंगे कॉमन। 64x जब कॉमन लेंगे, 64 तो बाहर आ गया, x की पावर 5 थी, 1 निकल गई, तो क्या बचेगा x की पावर 4 माइनस ये सारे का सारा कॉमन है, तो यहां पे क्या बचेगा जी 1। इन दोनों में से हम 8 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहां से कॉमन लेंगे 2x प्लस 1। चलिए उसके बाद क्या करेंगे जी 64x एक्स के x4 माइनस 1 को समझें, स्क्वायर की फॉर्म में बनाएं। ये देखें जी, दो कंप्लीट स्क्वायर बन गए। स्क्वायर पे हाथ रखें, एक दफा इसको आप प्लस लिख रहे हैं और एक दफा आप इसको माइनस लिख रहे हैं। और जब आप एक दफा इसको माइनस लिखते थे तो ये भी लास्ट में हमने बहुत दफा इसी पार्ट में हमने इसी क्वेश्चन में किया कि ये क्या होता है x प्लस 1 x माइनस 1। इस सारे की सारे प्रोसेस में जो आइडेंटिटी यूज हो रही है वो यूज हो रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस b। चलिए जी 64x x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और यहां पर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे ताकि क्वेश्चन में खूबसूरती भी रहे। 2 8 जा 16 x स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में 16 4 जा 64 होता है, तो यहां पे बचेगा 4x। ये दो कंप्लीट स्क्वायर हैं और दरमियान में क्या है माइनस है। एक दफा इसको प्लस लिखेंगे और एक दफा इसको माइनस लिखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि 16 इससे कैंसिल हो गया था, x प्लस 1 ये इससे कैंसिल हो गया जी, 4x आया। उसके बाद इसको ये देखें x प्लस 1 x माइनस 1, x प्लस 1 x माइनस 1 ओवर x प्लस 1। x प्लस 1 x प्लस 1 से कैंसिल होगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 4x इंटू एक्स माइनस 1। जी स्टूडेंट्स, इसी का पार्ट नंबर 8 है और ये थोड़ा सा जो है वो लॉजिकल सा क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से करना। ये मोस्टली जो है वो एग्जामिनेशंस में आ भी जाता है पेपर्स में। तो क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसके इस पोर्शन को जरा साइड पे समझते हैं। ये देखिए, हमने पहले यहां पे भी जो आइडेंटिटी लगेगी वो लगेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। और स्टूडेंट्स, इन सारे फॉर्मूलाज को इजी वे में समझने के लिए मेरी एक वीडियो है इसी चैनल पर और उसको जरूर देखिएगा। आपने सबसे पहले इनको स्केयर्स की फॉर्म में बनाना है। 9 3 का स्केयर होता है, x x का स्केयर होता है, ये ऑलरेडी होल स्केयर की फॉर्म में है। फिर उसके बाद मैंने आपको ट्रिक बताया था कि आप इन दोनों स्केयर्स पर हाथ रखें और ब्रैकेट के अंदर वाले को एक दफा प्लस लिखें। अब जरा ध्यान कीजिएगा, जब इसको प्लस लिखेंगे, ये फर्स्ट है, फर्स्ट वाली वैल्यू है ये प्लस, और ये सेकंड वाली, तब तो कोई इशू नहीं है। माइनस करते वक्त अक्सर स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। ये देखें, ये पहली वाली वैल्यू है, जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस इस एक्स स्क्वायर को तो माइनस करेगा, लेकिन इस 4 को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और इस एक्सरसाइज में ये सिंगल क्वेश्चन है जो इस तरह का है। चलिए यहां पर आते हैं जी, हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे जी। हम ये ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म में है और यहां पे ट्रिक यूज करेंगे कि इस 4 को रिप्लेस करेंगे, यहां से उठाकर एंड पे लिख देंगे। ये देखिएगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 4 देखिए मैंने यहां से जगह छोड़ दी है, ये 4 यहां से जाएगा, यहां पर एंड पे लिखते हैं इसको। अच्छा, दो कंप्लीट स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, एक दफा इसको प्लस लिखेंगे और एक दफा इसको क्या लिखेंगे जी,
माइनस, देखिए स्टूडेंट्स, इसको रिप्लेस इसलिए करवाया था कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म लाइक हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी और आपके पास आंसर बचेगा 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4।